सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के मीठे मधुर जयवंत और जलाई नाम में एक बार फिर मैं आप सबका, हम सबकी यहोवा फैमिली फेलोशिप में एक बार फिर वेलकम करता हूं। हम खुदा का धन्यवाद देते हैं सुंदर मौके के लिए, सुंदर समय के लिए, कि हम एक बार फिर उसकी उपस्थिति में उसके सम्मुख आ सके। पिछले दिन हमें अच्छे से संभाल के रखा, आज दिन भर अच्छे से रखा और ये सुंदर मौका हमारे जीवन में दिया कि हम उसके नाम की हमदोसना कर सकें, उसके नाम को एक साथ मिलकर ले सकें। आइए अपने मनों को तैयार करते हैं और एक मन होके आज की इस हमारी प्रार्थना सभा को, आज इस फैमिली फेलोशिप को हम स्टार्ट करते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे कुटकुट चाचा से, मिस्टर थियो रवि टैरेट से, कि इस मीटिंग को स्टार्ट कराएं। ओवर टू यू चाचा। आप सबको जय मसीह की, आप सबको सलाम। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। अंकित, आज की मीटिंग बर्निस होस्ट कर रही है क्योंकि मैं प्रीच करूंगा। कोई परेशानी तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं चाचा, ठीक है। ठीक है, नो इश्यूज। ओवर टू बर्निस। आप सबको जय मसीह की। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा, आ रही है। तो प्रार्थना सभा शुरू करने से पहले मैं आपके सामने पढ़ूंगी भजन संहिता 11, जहाँ इस प्रकार लिखा है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो, दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष की डोर पर रखते हैं, कि सीधे मन वालों पर अंधियारे में तीर चलाए। यदि नीवे ढा दिए जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित देखती रहती है, उसकी पलकें उनको जांचती है। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। वे दुष्टों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लहू उनके कटोरे में बांट दी जाएंगी। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्मी के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। परमेश्वर के मुकद्दस कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर बरकत हो, आमीन। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी अनुराग अंकल से कि वे ओपनिंग प्रेयर में हमारा साथ दें। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी, आ रही है, थोड़ी सी स्लो आ रही है। पहुंच रही है? हाँ, अभी ठीक है, अच्छी आ रही है, अभी सही है। ओके, मैं विश्वास करता हूँ मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। इबादत में हम चलेंगे, खुदा के सामने अपने दिलों को लेकर के आएंगे, अपने सरों को झुका करके, अपनी आंखों को बंद करके अपनी सारी मदद चाहते हैं, अपनी दुआएं खुदा के सामने लाएंगे। आज कोई प्रार्थना विषय मुझे नहीं दिया गया, लेकिन खुदा का हम शुक्र करेंगे आज के दिन के लिए और उसकी मोहब्बत, उसके प्यार के लिए, उसके अनुग्रह के लिए और इस अच्छे वक्त के लिए जो उसने हमें दिया है। कुछ समय खामोशी में बिताएं, अपने दिलों को तैयार होने दें। खुदा का रूह जब हमारे दिलों से बात करता है तो अपने दिलों को खुदा के सामने रज्जू करें, सरेंडर करें अपने आप को, अपने आप को दुनिया से पूरी तरह डिस्कनेक्ट करके खुदा की पाक रूह की वो मीठी आवाज अपने दिल में सुनने की कोशिश करें जो वो हमसे आज कह रहा है। धन्यवाद 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 के साथ आपकी पाक हुजूरी में आते हैं। खुदावंद खुदा, आपका शुक्र करते हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए खुदावंद, जो आपने हमें जिंदगी जमीन पर रहते हुए खुदावंद दिया। ये आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है खुदा, आपका फजल है कि हम जिंदा हैं, तंदुरुस्त हैं, खुश हैं, हर तरीके से आपकी बरकतों से आसूदा है हमारी जिंदगियां। किसी चीज की कोई कमी घटी आपने नहीं होने दी खुदावंद, आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावंद शुक्र करते हैं आज के इस प्यारे दिन के लिए, सुबह से लेके शाम के इस वक्त तक आपने हमें संभाले रखा और खुदावंद एक मौका और दिया कि खानदान के रूप में इकट्ठा होकर के आपकी हुजूरी में आ सकें। अपनी चिंताएं, अपनी फिक्रें, अपनी तकलीफें, अपने बोझ, अपने सोच विचार
भविष्य को लेकर अपनी योजनाएं, अपनी प्लानिंग्स, अपने मन के सारे वहम, अपने दुख, अपनी बीमारियां, अपने सारे बोझ आपके सामने लेकर के आ सकें। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदा। हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप मोहब्बत करने वाले, अनुग्रह करने वाले हमारे आसमानी बाप हैं। हर वक्त हमारी सुनने को आप तैयार रहते हैं। और खुदावन, ये जो वक्त हमें मिलता है शाम का, जिससे हमारी रूहानी जिंदगियां बहुत खुशी पाती हैं कि हम आपकी हुजूरी में होते हैं। खुदावंद, हमारा ईमान है कि आप भी उतना खुश होते हैं खुदावंद जब आपके बच्चे आपके पास आते हैं। आज की शाम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम पर विश्वास करके एक बार फिर से आपके सामने आए हैं, इस बात पर ईमान रखते हुए कि आप हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, हमारी दुआओं को सुनते हैं, हमारी दुआओं का सम्मान करते हैं। और उसी का नतीजा है कि हम आज खुश हैं, तंदुरुस्त हैं, जीवित हैं और आपके नाम को धन्यवाद दें। हम शुक्रगुजार हैं हमारी यहोवा फैमिली के लिए, जो आपके दर्शन के अनुसार तैयार की गई। खुदावंद, आपने लोगों को जोड़ा, आपने लोगों के दिलों में रूह की आग आपने जलाई। खुदावंद, आपका धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं, एक एक दिन करके आप रोज हमें आगे लेकर चलते हैं। जिंदगी हमें मसरूफ करती है, जिंदगी हमें बिजी कर देती है खुदावंद। हमारे काम हमें उलझाने की बहुत कोशिश करते हैं, हमारी जिंदगी की परेशानियां हमें उलझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन धन्यवाद देते हैं आपके पाक रूप के लिए, जो हमें कायल करती है कि हम शाम को आपसे मिलने के लिए आपकी हुजूरी में आ जाएं। हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे दिन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से सारे अजीज इकट्ठा हैं, अपने दिलों के हालों को लेकर के हर एक जन आपके सामने इस समय सरनगू है, अपने आंखों को बंद किए आपके सामने है खुदावंद, अपने अपने दिलों में अपने अपने दुआओं के साथ खुदावंद। आज की शाम आपसे दुआ है, आप हर एक की दुआ को सुन लेना खुदावंद, जो अपने दिलों में आपके बच्चे आपसे मांगते हैं। खुदावंद, आप उन दुआओं को सुनते हैं जो जबान से नहीं निकलती लेकिन दिल में होती है। आप उन आंसुओं को देख लेते हैं और अपनी कुप्पी में भर लेते हैं खुदावंद, जो आंसू आंखों से नहीं निकलते लेकिन दिल में रहते हैं। धन्यवाद देते हैं आज की शाम खुदावंद, शुक्र करते हैं आज के दिन तक आपने हमें संभाल के अपनी पनाह में रखा। आपसे दुआ है यहाँ से आगे आप ही हमें लेके चलना खुदावंद। आपके फजल में हमारा ये जीवन बीते और जितने दिन पृथ्वी पर आपने हमें दिए हैं, हर एक दिन, हर एक पल, हर एक क्षण आपके नाम को महिमा देने में गुजरे। आज की शाम हमारी ये यगानगत, हमारी ये रिफाकत खुदावंद आपके नाम को महिमा देने वाली हो, आपके नाम को ऊंचा उठाने वाली हो। आपका जिंदा कलाम जब हमसे रूबरू होता है, आपका पाक रूह हमारे दिलों को तैयार करे ताकि हमारी रूहानी जिंदगियां ऊंची उठाई जाए। खुदावंद, इस वक्त अपने उन तमाम अजीजों को आपकी हुजूरी में लाते हैं जो किसी भी वजूहात से अपने जिस्मानी तौर पे कमजोर रहे, बीमार रहे गुजरे दिनों में, जिनकी हमने लगातार दुआएं करी और आपने हमारी दुआओं का सम्मान किया। आपने हर एक बीमार को चंगाई दी है, हम आपके शुक्रगुजार। धन्यवाद देते हैं मिस्टर अजय लॉयल के लिए खुदावंद, जो मौजूदा आपने उनकी जिंदगी में किया। खुदावंद, हमारे ईमान एक नए स्तर तक पहुंचे, हम आपका धन्यवाद देते हैं चंगाई आपने, और आने वाले दिनों में जो और भरपूरी के साथ चंगाई आप उन्हें देने वाले हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद देते हैं ग्रेस भाभी के लिए खुदावंद, उनकी जिंदगी में जो काम आपने किया, जब हम देखते हैं खुदावंद तो हमारे दिलों में ये ईमान मजबूत होता है कि आपका बेटा, हमारा मुंजी प्रभु यीशु, जो आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में चलता फिरता था, आपकी सामर्थ से काम करता था, चंगाइयां देता था, वो आज भी चंगाइयां देता है। खुदावंद, हम शुक्रगुजार हैं उनकी गवाही के लिए, जब वो आपकी इस आराधना में, आपकी इस इबादत में आपके लोगों को लीड करती हैं, दुआएं करती हैं, दिल शुक्रगुजारी से भर जाता है खुदावंद आपकी बच्ची की जिंदगी को देख करके। और इसी तरीके से और दीगर जितने बीमार रहे, कमजोर रहे, आपने सबको संभाला। हम आपका धन्यवाद देते क्वीनी आंटी के लिए खुदावंद, आपने अपनी बुजुर्ग बच्ची की रहनुमाई फरमाई,
और उन्हें चंगाई दी, तंदुरुस्ती दी। हम आपके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। उनके दिल के बोझों को आपने हल्का किया खुदावन, शरीर की तकलीफों को आपने दूर किया, आपका बहुत धन्यवाद खुदा। इसी तरीके से और जितने आज की शाम अपनी कमजोरियों को लेकर के, अपनी तकलीफों को लेकर के आपके सामने सर झुकाए हैं, खुदावंद आपके सामने उन सबको ले आते हैं, एक मन होकर के आपसे दुआ मांगते हैं, क्योंकि आपका कलाम हमें ये सिखाता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। खुदावंद आज की शाम हम आपके बेटे हमारे मुंजी प्रभु यीशु नासरी के नाम से इन सब बीमारों के लिए चंगाइयां मांगते हैं, छुटकारे मांगते हैं, गवाहियां मांगते हैं खुदावंद, ताकि आने वाले दिनों में गवाहियां आए और आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारे जो अजीज इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं, अपने सफर पर हैं, खुदावंद आपकी हुजूरी में उनको लाते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू में आप उन्हें छुपाना, उनके सफर को मुबारक करना, सही सलामती के साथ वो अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच के आपके नाम को महिमा दे सकें। हर एक खतरे से, हर एक एक्सीडेंट से, गाड़ी के खराब होने से, पैदा होने की तमाम परेशानियों से, कोरोना से और तमाम बीमारियों से बचा के अपनी पनाह में रखना। खुदावंद आज की शाम में जब इबादत के अंदर हम आगे बढ़ते हैं, जितने प्रियजन प्रेजेंट वर्शिप में हमारी अगुवाई करते हैं, आपका पवित्र आत्मा उनके दिलों पर राज करे और महिमा और स्तुति का ऐसा सिंहासन तैयार हो खुदावंद कि आपके कलाम और हमारे दिलों के बीच की सारी दूरियां खत्म की जाएं और एक ऐसा माहौल पैदा हो खुदावंद कि हम पूरी आत्मा और सच्चाई के साथ आपके कलाम में उतर सकें। खुदावंद अपने जिस बच्चे को आज आपने चुना है अपने कलाम की बशारत के लिए, अपने वेदी के अंगारों से उनके होठों को छूना, अपनी पाक रूह का मसा उनके दिल में देना खुदावंद, ताकि वो आपका जिंदा कलाम आत्मा और सच्चाई के साथ आपके नाम को महिमा देते हुए हमारे बीच में रख सकें। जो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करते हैं, जो बच्ची आज इस इबादत की लीडिंग करती है, खुदावंद सबको आपकी हुजूरी में लाते हैं, पाक रूह का मसा हर एक को देना। खुदावंद हमारा यहाँ एक दूसरे से मिलना आपके नाम को महिमा देने का कारण हो। इंटरनेट के अटकने से और इलेक्ट्रिसिटी के जाने से और तमाम दूसरी टेक्निकल ग्लिचेस से खुदावंद आप बचाएं, ताकि हमारी ये संगति, हमारी ये इबादत आपको खुशी देने वाली हो, आपके नाम को महिमा देने वाली हो। और अगर हमसे इसमें कुछ गलती हो जाती है, कोई कोताही हो जाती है, अपने अनुग्रह के निमित्त हमें माफ करना। आज का ये प्यारा दिन और इस प्यारे दिन का ये मुबारक वक्त हम सब के लिए आशीषों से भरा हो। खुदावंद सारी बातों में सारी महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, सुनिए और कबूल फरमाइए, आमीन। थैंक यू अंकल। अब वक्त होगा हम प्रेज एंड वर्शिप की तरफ चलेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर विपुल लॉयल एंड फैमिली से कि वो प्रेज एंड वर्शिप में हमारी अगुवाई करे। सबको जय मसीह की। आवाज आ रही है मेरी? हाँ भाई आ रही है। ठीक है, आइए हम स्तुति और आराधना करेंगे। हम गीत की पुस्तक में से गाएंगे 70 नंबर, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंद दो, आनंद दो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद दो, आनंद दो। प्रभु तुम्हारी मिले, चाहे हो मेरा अपमान,
आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें आनंद दो, आनंद दो। जीवन से जो निकले, जीवन के ऐसा बने, जीवन से जो निकले, जीवन के ऐसा बने, ज्योति में चले हम लगे, यही दुआ है तुझसे। आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसमें आनंद दो, आनंद। अब हम दूसरी गीत गाएंगे 65 नंबर, बोलो जय मिलकर जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे की यारी, मन में भरते अपनी प्रीत। प्रेम तेरे की यारी, मन में भरते अपनी प्रीत। तेरे प्रेम की गाएंगे, तेरे प्रेम की गाएंगे। बोलो जय जय, बोलो जय जय, बोलो जय जय, बोलो जय जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दे दिया। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दे दिया। मन मेरे बोल सदा, मन मेरे बोल सदा। जय जय, बोलो जय, बोलो जय जय, बोलो जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता, खुद ही दाता। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता, खुद ही दाता। पूरे कर्म के अरमान, पूरे कर्म के अरमान। बोलो जय जय, बोलो जय जय, बोलो जय जय, बोलो जय जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। इनमें तेरा नाम रहे, इनमें तेरा नाम रहे। जय बोलो जय की जय, बोलो जय जय, बोलो जय की जय, बोलो जय जय। Praise the Lord. थैंक यू भैया इतने सुंदर प्रेज एंड वर्शिप के लिए। अब हम चलेंगे परमेश्वर के वचन की तरफ और मैं रिक्वेस्ट करूंगी पापा से कि वो हमारे बीच में परमेश्वर का वचन बांटे। आप सबको जय मसीह की, आप सबको सलाम। आशा करता हूं मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही होगी। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी ब्रदर, आ रही है। जी, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मेरे को कुछ एक चीजों का शौक है
मैं ये खरीद पाया। शायद इसको स्मार्ट वॉच बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, स्मार्ट वॉच। चलिए हम कलाम में देखते हैं आज का कलाम मेरे और आपके लिए क्या है। मेरे साथ खोल लीजिए मुकद्दस कलाम में से कुरिन्थियों की पहली पत्री और उसका 12वां अध्याय और उसकी 27 से 31वीं आयत तक। द बुक अकॉर्डिंग टू Corinthians chapter 12 verse 27 to 31। मुकद्दस कलाम में यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इस प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यद्वक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। परमेश्वर के मुकद्दस कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हमारे प्रेम पिता, हम नाचीज बंदे एक बार फिर से आपके सामने अपने सरों को झुकाते हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं हर आशीष और बरकत के लिए, जिसके लिए हमने अपनी जुबान बिना हिलाई और आपने अपने खजाने से हमें बहुतायत से दी। पिता परमेश्वर, आज का वचन जो आपने मुझे दिया है, जब मैं अपने अजीजों के बीच में बांटूं, तो उससे पिता परमेश्वर सिर्फ आपके नाम को इज्जत और जलाल मिलने वाली हो सके। मेरे मुंह की बातें, मेरे दिल के सोच आपको पसंद आए। पिता परमेश्वर, जाने अनजाने मेरे मुंह से ऐसा कोई भी शब्द ना निकले जिससे आपके नाम को ठेस और मेरे अजीजों के दिल को तकलीफ पहुंचे। पिता परमेश्वर, अपनी रहम और अपनी बरकत का हाथ हम सब पर बना के रखना। होने दीजिए कि आज का वचन हम सब की जिंदगी में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाला हो। आपके प्यारे बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करें, आमीन। आज जब अंकित का मैसेज आया कि अगर आज कोई वर्ड ऑफ गॉड नहीं देगा तो आप उसको अपने बाइबल में से कुछ वर्ड पढ़िएगा और लोगों को समझा दीजिए और उसके बाद हम मीटिंग को एंड कर देंगे। मेरी वाइफ ने मुझसे कहा, एक रीत जो चली आ रही है उसको छोड़ो मत, उसको खत्म मत करो, और अगर तुम्हारे पास सरमन लिखा हुआ है तो उसको आज लोगों के बीच में बांटो। ये सरमन मैंने 9 सितंबर 2018 को चर्च में दिया था, और ये सरमन मैंने दिया था टीचर्स डे के उपलक्ष्य में। तो आज मैं आपको टीचर्स डे का वो सरमन जो मैंने दिया था वो आप लोगों के साथ शेयर करना जा रहा हूं। पर उससे पहले एक दोहा बताने जा रहा हूं जो इस प्रकार है, गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। कई बार इसका ये मतलब समझा कि जब गुरु और परमेश्वर दोनों खड़े हैं तो मैं किसके पैरों को हाथ लगाऊं। मैं सबसे पहले अपने गुरुजन के, अपने शिक्षक को नमन करूंगा, उनके पैरों का हाथ लगाऊंगा जिन्होंने परमेश्वर से मेरा मिलाप करा दिया। पर कुछ दिनों पहले मेरे एक गुरुजी मुझसे मिले और उन्होंने मुझसे ये कहा कि गुरु गोविंद दोनों जब खड़े थे तो गुरु ने कि जब तुमने पैरों को हाथ लगाया तो गुरु ने तुमको ये सिखाया कि बेटा अब कभी भी झुकना तो परमेश्वर के आगे झुकना, किसी और के आगे मत झुकना, किसी और के आगे मत झुकना। तो गुरु, टीचर, शिक्षक, अध्यापक एक ऐसा रोल मॉडल है, एक ऐसा इंसान है जो कि एक इस समाज में बहुत उत्तम स्थान रखता है, बहुत उत्तम स्थान रखता है। क्योंकि बाइबल में अभी मैंने आपके सामने जो वृत्त पढ़ा उसके 12वें अध्याय की 28वीं स्थान पर लिखा है कि
जो शिक्षक हैं उनको कौन सा स्थान दिया गया है? तीसरा। उनको कौन सा स्थान दिया गया है? तीसरा। उसके बाद कोई चौथे पर है, कोई पांचवें पर है, और कुछ आगे आगे हैं, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले हैं और अलग अलग हैं। परंतु तीसरा स्थान जो किस दिया गया है, वो एक शिक्षक को दिया गया है, एक टीचर को दिया गया है। टीचर एक ऐसा इंसान है जो ना केवल शिक्षा देता है, परंतु वो एक विजनरी होता है, एक दूरदर्शी होता है, जो अपने बच्चे को एक छोटे से देश, एक छोटे से छिद्र से पूरी दुनिया दिखाता है, उसका फ्यूचर दिखाता है, उसको सही राह बताता है। और इस दुनिया में दो ही लोग हैं जो किसी बच्चे की कामयाबी पे खुश होते हैं। एक तो उस बच्चे का बाप, जो ये चाहता है कि बच्चा मेरे से आगे बढ़े, और एक उस बच्चे का शिक्षक, जो ये चाहता है कि मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट किसी ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहां मैं अपने छाती ठोक के कह सकूं, ये जो इंसान है, ये मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है। तो दो ही लोग आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, क्योंकि बाइबल हम टीचर्स के लिए एक और बात बताती है, जो कि रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है, यदि किसी को सिखाने का दान मिला है तो सिखाने में लगा रहे। सिखाने का दान मिला है तो वो सिखाने में लगा रहे। तो हमारी जिंदगी में बहुत सारे टीचर्स हैं जिनसे हम सीखते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। प्रथम जो हमारे और उत्तम जो गुरु है, वो है यीशु मसीह, जिसने जितना भी टीचिंग करी वो सारी एग्जाम्पल से करी। उसने दृष्टांत दिए, उसने बताए दृष्टांतों के थ्रू कि कैसे कैसे जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हमारे परमेश्वर, और दूसरे उसके बाद आते हैं हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, उसके बाद हमारे मित्र, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बहन, और उसके बाद समय, हमारा जीवन, हमारे अनुभव, ये सब एक टीचर का रोल प्ले करते हैं। और हम भी किसी ना किसी की जिंदगी में एक टीचर के लिए टीचर का रोल प्ले कर रहे होते हैं। कुछ एग्जांपल दूंगा, सिंपल से, जल्दी से दो बातें बताऊंगा। जब बच्चा आपके घर में होता है तो बच्चा वो आपसे देखकर सीखता है। जब हम अपने फ्रेंड सर्कल में होते हैं तो अपने फ्रेंड्स को देखकर सीखते हैं। जब हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो अपने फ्रेंड से या अपने कंपटीटर से सीख रहे होते हैं कि हमें कैसे आगे पढ़ना है और आगे बढ़ना है। तो मेरे अजीजों, जो मैंने ये चीज दिखाई थी, इसको हम स्मार्ट वॉच बोलते हैं। तो ये है वॉच, बिकॉज एवरी टाइम एवरी आई इज वॉचिंग अस। हर आंख हमारे ऊपर लगी हुई है और हमें वॉच कर रही है। तो आज मैं इस वॉच के ऊपर अपने विचार व्यक्त करूंगा, क्योंकि इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। द इन्फ्लुएंस ऑफ अ गुड टीचर कैन नेवर बी इरेज्ड। आप भी अपने उन शिक्षकों को बहुत याद करते होंगे जिन्होंने आपको कठिन समय में या कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आने पर बहुत आसानी से वो कॉन्सेप्ट क्लियर किए होंगे, या वो टीचर जो क्लास में आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते थे या डांटते थे। कैन नॉट फॉरगॉट दोस टीचर्स। आप नहीं भूल सकते उन टीचर्स को। सो द इन्फ्लुएंस ऑफ अ गुड टीचर कैन नेवर बी इरेज्ड। तो कलीसिया में आप एक टीचर हैं। शायद अनुराग भाई से मैं अक्सर मिलता हूं जब जोधपुर जाता हूं। काफी जवान होंगे जो उनकी जिंदगी को देखकर कहते होंगे, मुझे जो जीवन जीना है ना, अनुराग जैसा जीना है। कितना धार्मिक व्यक्ति है, कितना परमेश्वर के साथ लगा हुआ है, कितनी अच्छी जिंदगी जी रहा है, इसने अपनी जिंदगी में कितनी मेहनत करी है। सो हर जगह हम पर आंख लगी हुई है, लोग वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वो हमसे क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो सीखते हैं वॉच हमें क्या बताती है। तो वॉच के अंदर 5 अल्फाबेट्स है, WATCH। तो W हमें बताता है वॉच योर वर्ड्स।
ए बताता है वॉच योर एक्शंस, टी बताता है वॉच योर थॉट्स, सी बताता है वॉच योर कैरेक्टर, एंड द लास्ट वन इज एच, वॉच योर हैबिट्स। वॉच योर वर्ड्स, वॉच योर एक्शंस, वॉच योर थॉट्स, वॉच योर कैरेक्टर, वॉच योर हैबिट्स, बिकॉज इट बिकम्स योर डेस्टिनी। वो आपका फ्यूचर, आपका मंजिल मुकर्रर करती है। एक और बात कहते हैं, वॉच स्टैंड फास्ट इन फेथ, बी ब्रेव बी स्ट्रॉन्ग, बी ब्रेव बी स्ट्रॉन्ग। तो आज समझते हैं कि ये 5 बातें क्या समझा रही हैं। पहली बात, वॉच योर वर्ड्स, शब्दों को, वाणी को के प्रति चौकस रहो। अपने शब्दों के प्रति, अपने वाणी के प्रति चौकस रहो। सबसे पहले परमेश्वर के प्रति हमारा क्या है? व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत। व्यवस्था विवरण 5वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह निर्दोष ना ठहरेगा। क्या मैं और आप अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेते हैं या नहीं? अक्सर, बाय गॉड, मैंने ऐसा नहीं कहा। हम परमेश्वर का बेफायदा हम उसका नाम लेते हैं। अपने शब्दों पे जोर डालना है, ध्यान देना है। हमें अपने शब्दों पर ध्यान देना है। हमें झूठ को झूठ का मानना है, सच को सच मानना है। हमें बाय गॉड कह के ये प्रूव नहीं करना है कि मैं सच्चा हूं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ले रहे हैं। हम अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेते रह रहे हैं, क्योंकि मत्ती की इंजील उसके 5वें अध्याय की 37वीं आयत में लिखा है, तुम्हारी बात हाँ की हाँ, तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। हाँ की हाँ और ना की ना हो बड़ा मुश्किल होता है। कई बार जैसे हम पास्टर कमिटीज में बैठते हैं तो कुछ लोग डमीज होते हैं जो कुछ नहीं बोलते, चुप रहते हैं। वो इंतजार करते हैं कि थाली का बैगन किधर जाएगा, हम उधर ही लुढ़क जाएंगे। हमारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो परमेश्वर के साथ। दूसरी, मनुष्यों के प्रति, नेवर टेल लाइज अबाउट अदर्स। दूसरों के बारों में झूठ मूठ बातें मत बनाओ। डोंट क्रिएट गॉसिप्स फॉर देम। उनके बारे में इधर उधर की व्यर्थ की बातें मत करो, क्योंकि नीति वचन उसका 25वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, जो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देता है, जो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देता है, वह मानो हथौड़ा और तलवार और पैना तीर है। वह मानो हथौड़ा, तलवार और पैना तीर है। टेलिंग लाइज अबाउट अदर्स इज harmful as hitting them with an axe, wounding them with a sword, or shooting them with a sharp arrow. किसी के बारे में झूठी बातें नहीं कहनी चाहिए। वॉच योर वर्ड्स। परिवार में जो आप बात कर रहे हैं, अगर आप किसी की बुराई कर रहे हैं तो आपका बच्चा वो ही सुन रहा है। आपका बच्चा वो ही सुन रहा है, वो ही बुरी आदत वो सीख रहा है कि घर में बुराइयां होती है तो मैं भी बुराई करना सीखूं। जिंदगी में दूसरों में कमियां निकालना बहुत आसान है, परंतु किसी की तारीफ करना सबसे कठिन काम, सबसे कठिन काम। पर बाइबल हमें क्या कहती है? बाइबल हमें कुछ इस प्रकार से कहती है, नीति वचन उसका 16वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत, मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते हैं और हड्डियों को हरी भरी कर देते हैं। हड्डियों को हरी भरी कर देते हैं। आपका कोई मित्र बीमार है, आप गए, डोंट वरी, आई एम विद यू, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। एक ये वाणी। दूसरी, क्या हो गया, अब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, कैसे होगा, तेरे बाद तेरे बच्चों का क्या होगा, ये वाणी। दोनों कितना फर्क है, कितना फर्क है दोनों का। सो मेरे अजीजों,
वॉचफुल फॉर योर वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स, शब्दों को, वाणी को के प्रति हमें चौकस रहना है। दूसरी, वॉच योर एक्शन, अपने कार्य को, जो भी कार्य करो वो परमेश्वर की स्तुति को करो, के लिए करो। वॉचफुल, अपने कार्यों के प्रति आपको वॉचफुल रहना है। डू योर बेस्ट एंड ऑनर द लॉर्ड, डू योर बेस्ट एंड ऑनर द लॉर्ड, क्योंकि गुड वर्क रिक्वायर्ड प्रिपरेशन। प्रिपेयर टू डू गुड एंड डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, क्योंकि पाक कलाम कहता है, नीति वचन उसका 21वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में, पाप से लदे मनुष्य का मार्ग बहुत टेढ़ा होता है। पाप से लदे मनुष्य का मार्ग बहुत टेढ़ा होता है, परंतु जो पवित्र है उसका क्रम सीधा होता है। अब मार्ग आप कौन सा लेते हो, ये आपके एक्शन डिसाइड करते हैं। कौन से एक्शन डिसाइड करते हैं कौन सा मार्ग आप ले रहे हैं, सीधा मार्ग या टेढ़ा मार्ग? वो मार्ग जो अनंत जीवन की ओर जाता है, या वो मार्ग जो बुराई की ओर या अनंत मृत्यु की ओर जाता है? कौन सा मार्ग लेते हैं? कौन सा एक्शन कर रहे हैं? क्या एक्शन कर रहे हैं? सामने वाला आपसे लड़ रहा है और आप उसके साथ और लड़ रहे हैं, तो आपका बेटा यही सीख रहा है, आपकी बेटी यही सीख रही है कि अगर हमें किसी के ऊपर काबू पाना है तो हमें चिल्लाना है उसके ऊपर, हमें उसको मारना है, पीटना है। ये हमारे एक्शंस हैं जो हमारे को डिफाइन करते हैं, हमारे परिवार के सामने, हमारे बच्चों के सामने। लोग खड़े होकर चर्च में पादरी की खूब बेइज्जती करते हैं, पादरी साहब की खूब बेइज्जती करते हैं, तो उनकी औलादें या चर्च में वो जो छोटे बच्चे एक जो नन्ही पौध की तरह आगे बढ़ रहे हैं, वो उन लोगों से क्या सीख रहे हैं कि पादरी साहब की ऐसे ही बेइज्जती करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी ऐसे ही किया है। उनके एक्शन से वो सीख रहे हैं, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। छोटी सी एक बात बताऊंगा, मेरे पिताजी ने मेरी एक बहुत अच्छी आदत डाल दी। मैं छोटा था, आई वॉज about 8 or 10 years old. Whenever we go for cycling, so what he asked me, रास्ते में कहीं भी ईंट पड़ी होती थी, he asked me, pick up that brick and throw it at the corner of the road. इसको ईंट को उठाओ और यार रोड के किनारे फेंक दो। मैं बोलता, पापा मैं क्यों करूं हमेशा ये? कर दो बेटा, कोई तो सीखेगा, कोई तो सीखेगा। शायद मेरी बेटी ने सीखा और आज वो भी ये करती है। उसको अपना भी समझ में आ गया कि मेरे पापा ऐसा करता है तो मुझे करना चाहिए, तो वो करती है। तो आपके बच्चे, आपके समाज, आपके लोग, आपके मित्र, रिश्तेदार सीखेंगे आपके एक्शन से, क्योंकि याकूब की पत्री 4 अध्याय और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, जो भलाई करना जानता है और नहीं करता वह उसके लिए पाप है, वह उसके लिए पाप है। तो मेरे अजीजों, अगर हम भलाई करना जानते हैं, एक्शन हमारे अच्छे कर सकते हैं, और हम वो एक्शन अच्छे नहीं करते, तो वो हमारे लिए पाप है। क्योंकि यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो वो किसी और के लिए नहीं करते, वो हम स्वयं यीशु मसीह के लिए करते हैं। मत्ती की इंजील उसका 25वां अध्याय की 40वीं आयत में बहुत क्लियर लिखा है, यदि तुमने किसी छोटे से छोटे के साथ किया तो मेरे साथ किया, बुरा किया तो मेरे साथ किया, अच्छा किया तो मेरे साथ किया। वॉच योर एक्शंस, कि आप क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। हम सबको ये चीज ध्यान रखना। तीसरी बात, वॉच योर थॉट्स, विचार, सोच विचार। हमारे सोच विचार हमें दर्शाते हैं। यदि हम बुरे विचार किसी के प्रति रखते हैं, अगर हमने किसी के प्रति बुरे विचार रखे हैं, तो हमने ये जान लीजिए कि हमने उसके साथ बुरा कर दिया। और अगर हम किसी के लिए बुरे विचार रखते हैं, तो उससे पहले हमें स्वयं को बुरा होना पड़ता है, हमें अपने हृदय को बुरा करना पड़ता है, हमें अपने हृदय को, अपनी आत्मा को, अपनी अंतर आत्मा को बुरा करना पड़ता है। एक 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 कूड़े का ढेर था, मुझे उसे जलाना था। कैसे जलाऊं? किससे जलाऊं? माचिस से।
तो उसको जलाने के लिए माचिस पहले खुद जलेगी, फिर उस कूड़े के ढेर को जला पाएगी। तो वैसे ही जब हम किसी के प्रति बुरे विचार, बुरे थॉट्स रखते हैं, तो हमारी आत्मा, हमारी अंतर आत्मा जो होती है वो बुरी होती है, वो कपट से भर चुकी होती है। क्योंकि नीति वचन उसके 23वें अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है, वह स्वयं ऐसा है। और यीशु मसीह कहते हैं कि क्यों तुम्हारे मन में बुरे विचार आते हैं, तुम्हारे मन में बुरे विचार क्यों आते हैं। मत्ती की इंजील उसका 9वां अध्याय और उसकी 4थी आयत, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील और उसके 9वें अध्याय की 4थी आयत में साफ साफ बताया है, तुम लोग अपने मन में बुरा विचार क्यों करते हो। तुम लोग अपने मन में बुरा विचार क्यों करते हो। क्यों करते हो? इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसकी बात को सुनते नहीं, और सुनते हैं तो सुनकर इग्नोर कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। अक्सर मैं ये बात पूछता हूं, क्या मेरे अजीजों आपने परमेश्वर की आवाज को सुना है? क्या कभी आपने परमेश्वर की आवाज को सुना है? लोग कहते हैं नहीं। परमेश्वर ने मुझे एक अध्यापक होने का मौका दिया, तो मैं अपनी क्लास में भी ये एक बात पूछता हूं, बेटा कभी आपने परमेश्वर की आवाज को सुना है? बच्चे भी कहते हैं सर नहीं सुना। फिर मैं उनको एक सिंपल सी बात कहता हूं, पापा ऑफिस से घर लौटे, मम्मा स्कूल से वापस घर आई और उसने कहा बेटा प्लीज मुझे एक गिलास पानी पिला देना, आप अपने मोबाइल में बिजी थे गेम खेलने में, आपने कहा मम्मी अभी आता हूं। अचानक 1 मिनट के बाद आपके दिल में एक आवाज आती है, माँ स्कूल से आई है, पापा बाजार से आए हैं या ऑफिस से आए हैं, उन्होंने मुझसे पानी मांगा है, मैं पहले उनको पानी पिला दूं, बाद में गेम खेल लूं। और अगर वो आपने परमेश्वर की आवाज को, अंतरात्मा की आवाज को सुन लिया तो आप कामयाब हो गए। पर हम उस आवाज को दबा देते, उस थॉट को दबा देते हैं। हम उस हमारे बुरे विचार उस छोटी सी धीमी सी आवाज को दबा देते हैं, धीमी सी आवाज को। तो मेरे अजीजों, हमें अपने विचारों पर चौकसी रखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी जिंदगी की दिशा डिफाइन करते हैं, हमारी जिंदगी को दिशा देते हैं। क्योंकि नीति वचन उसके 4थे अध्याय उसकी 23वीं आयत में, नीति वचन 4था अध्याय उसकी 23वीं आयत में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की चौकसी कर, अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि यहां हम बैठे हैं, थोड़ी देर में हमारा मन इंग्लैंड में चला जाता है, थोड़ी देर में हम आईपीएल देखने चले जाते हैं, थोड़ी देर में हम कहीं और चले जाते हैं, उपस्थित एक ही जगह होते हैं, परंतु हमारा मन इधर उधर डोलता है। बी केयरफुल व्हाट यू थिंक, बी केयरफुल व्हाट यू थिंक, बिकॉज आवर थॉट रन आवर लाइफ। बी केयरफुल व्हाट वी थिंक, बिकॉज आवर थॉट run our life। चौथी बात, वॉच योर कैरेक्टर, अपने चरित्र, अपने चाल चलन के ऊपर चौकसी रखिए। मैंने बताया इट इज नॉट ओनली फॉर द टीचर्स, फॉर एवरीवन, क्योंकि हर आंख आपको देख रही है। एक मूवी आई थी 2 आंखें 12 हाथ, उस मूवी को अगर आपको मौका मिले तो अवश्य देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी थी। उसमें 2 आंखें उन 6 कैदियों पे हमेशा लगी रहती। मेरे अजीजों, जब हम कलीसिया में, समाज में जाते हैं, तो कितनी आंखें हमारे ऊपर लगी हुई हैं, जो हमारे उठने बैठने व्यवहार को देख रही है और हमारे चरित्र को भी देख रही है। तो वॉच योर कैरेक्टर। इससे पहले इसके बारे में कुछ बताऊं, मैं अक्सर ये कहता हूं कि अगर मेरी एक्टिवा का पंचर गलती से कभी लिकर की शॉप के सामने भी हो जाए ना, तो मैं उसको आगे तक चला के ले जाता हूं। नहीं तो अगर मेरी एक्टिवा मैंने वहां खड़ी कर दी
तो मेरे स्टूडेंट, किसी भी मेरे एक स्टूडेंट अगर वो देख लिया तो अगले दिन स्कूल में ये होगा कि सर लिकर की शॉप पर खड़े थे, सर लिकर की शॉप पर अपनी एक्टिवा लिए खड़े। कितना बड़ा रोल होता है हमारा, कितना बड़ा रोल होता है। तो इसलिए कह रहा हूं, वॉच योर कैरेक्टर। भजन संहिता पहला अध्याय पहली आयत, भजन संहिता पहला अध्याय पहली आयत, क्या ही धन्य है वे पुरुष तो जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। A man is known by his company which he keeps. आदमी अपनी संगति से ही पहचाना जाता है। यदि आप ठट्ठा करने वालों की मंडली में हैं, हम ठट्ठा करने वालों की मंडली में हैं, तो हमारा कैरेक्टर यही डिफाइन करेगा कि ये और उन लोगों की तरह ही सबका ठट्ठा करता है। अगर हम पापियों के मार्ग में खड़े होते हैं, तो जैसे वो लोग पापी हैं, वैसे ये भी पापी है। अगर हम दुष्टों के साथ रहते हैं, तो जैसे बाकी लोग दुष्ट हैं, ये भी उसका साथी है। मेरे अजीजों, वॉच योर कैरेक्टर। हमें अपने कैरेक्टर के ऊपर ध्यान करना है। नीति वचन 27वां अध्याय 19वीं आयत, जैसे जल में मुख की परछाई मुख को प्रकट करती है। अगर हम पानी में अपने मुख को देखें, अपने चेहरे को देखें, तो हमें अपना चेहरा दिखाई देता है। वैसे ही मनुष्य का मुख मनुष्य को प्रकट करता है। मनुष्य का मुख मनुष्य को प्रकट करता है। हमारा चेहरा बता देता है कि हमारा कैरेक्टर कैसा है। हमारा चेहरा बता देता है कि हमारा कैरेक्टर कैसा है। हमारा चाल चलन ही प्रकट करता है कि हम कैसे हैं। हम कैसे हैं। यदि हमारा चाल चलन अच्छा होगा, तो हमारा नाम भी अच्छा होगा। यदि हमारा चाल चलन अच्छा होगा, तो हमारा नाम भी अच्छा होगा। क्योंकि नीति वचन 22वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है, बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है। मेरे अजीजों, कैरेक्टर बिल्ट ब्रिक बाय ब्रिक। एक ईंट के ऊपर ईंट रद्दा लगता जाता है, जैसे मकान बनता है, वैसे इंसान का कैरेक्टर बनता है। तो वी शुड बी वॉचफुल अबाउट आवर कैरेक्टर। और आप, हमारा अच्छा कैरेक्टर जो है, वो हमें कहीं भी शेमफुल, शर्मिंदा नहीं होने देता। रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी 4थी आयत और 5वीं आयत के पहले से में लिखा है, धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती। लज्जा नहीं होती। और अगर हम अच्छे हैं, तो पाक कलाम और कुछ भी बोलता है हमारे लिए। मत्ती की इंजील 7वां अध्याय 7वीं आयत, हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। और हमारा चाल चलन निश्चय करेगा कि हम कैसा फल लाएंगे। हम कैसा फल लाएंगे। 5वीं बात, वॉच योर हैबिट। आदत। ये वो कार्य है जो हम बिना सोचे विचारे करते हैं, क्योंकि ये चीज हमारी आदत में शुमार हो चुकी होती है। A signature and a nature cannot be changed. एक इंसान का सिग्नेचर और नेचर कभी भी नहीं बदलता, पर हमें अपने नेचर को बदलना है, अपने मन को बदलना है, अपनी आदतों को बदलना है। और क्योंकि रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय की 2री आयत में लिखा है, तुम्हारे मन के बदलने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए। तुम्हारे मन के बदलने से। ये वही मन है जो सबसे अधिक अपने मन की रक्षा। ये वही मन है जिसकी हमें रक्षा करनी है। ये वही मन है जो हमारे लाइफ को आगे रन करेगा। और जब हमारा मन बदल गया है, तो हमारा चाल चलन भी बदल जाना चाहिए, हमारा कैरेक्टर भी बदल जाना चाहिए। और अगर हमारा कैरेक्टर भी बदल गया है, देन हमारी जो आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, वो भी हम छोड़ देंगे और अच्छी आदतों की तरफ अग्रसर होने लग जाएंगे। सब अच्छी आदतों की तरफ अग्रसर होने लग जाएंगे। चेंज योर ओल्ड डीड्स इनटू गुड हैबिट्स। चेंज योर ओल्ड डीड्स
into good habits. फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 14वीं आयत। सब काम बिना वाद विवाद और कुड़कुड़ाए किया करो, बिना वाद विवाद के। कुछ लोगों की आदत में शुमार होता है, कुछ लोगों की आदत में शुमार होता है कि वो बिना कोई भी काम बिना विवाद या बिना कुड़कुड़ाए नहीं करते। हरियाणा में कहावत है, यदि शादी है तो फूफा और जीजा तो भाई रूसेंगे। ठीक है जी, हमारे अब हरियाणा में होता है, ये हमारे घर में ब्यास है, ये तो फूफा और जीजा तो रूसेंगे। तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि वो कुड़कुड़ाते और विवाद सबसे ज्यादा वही करते हैं विवाह में। परंतु फिलिपियों 2 अध्याय उसकी 14वीं आयत में लिखा है कि सब काम बिना वाद विवाद और कुड़कुड़ाए किया करो। यहाँ पर एक छोटी सी बात और बताऊंगा, कुड़कुड़ाते कैसे हैं। आज हमारे बच्चों के पास वो सब है जो हमारे पास नहीं था। आज हमारे बच्चों के पास वो सब है जो हमारे पास नहीं था। तो आज हम उनको एक महंगी सी चॉकलेट भी देते हैं, वो उसमें भी खुश नहीं होते। दे आर नॉट हैप्पी इन दैट वन। मैं एक वर्कशॉप ले रहा था, मैंने वहां पर पूछा, कैन एनीवन डिफाइन हैप्पीनेस? कैन एनीवन डिफाइन हैप्पीनेस? एक बड़ी सी कार में पिताजी अपने बेटे को लेके आए, उन्होंने उसको 50 रुपए का कोन दिया और बेटे ने वो फेंक के नीचे मारा। मुझे ये नहीं चाहिए था, ये फ्लेवर मैं नहीं खाता, मुझे तो और महंगा वाला और अच्छा कोन चाहिए। और वहीं एक बाप अपने 2 बच्चों को साइकिल पे बिठा के लाया, 5-5 रुपए की ऑरेंज बार या मैंगो डॉली उनको दिलाई, और वो बच्चे साइकिल पे बैठे हुए वो मैंगो डॉली या ऑरेंज बार चूस रहे हैं और कह रहे हैं, पापा आइसक्रीम कितनी अच्छी है। बिना विवाद, बिना कुड़कुड़ाए उस 5 रुपए की आइसक्रीम में वो खुश है। पर हमारे बच्चे, जिनको हम बहुतायत से उनको दे रहे हैं, उनकी इच्छाओं को भरपूरी से देते हैं, एक चीज ना दीजिए आज अपने बच्चों को, वो कुड़कुड़ाते हैं। उनकी आदत में वो शुमार होता जा रहा है। मेरे बच्चों मैं आपको ये बता रहा हूं, ये आदत छोड़ दो। सेटिस्फाई होना चाहिए लाइफ, बिना कुड़कुड़ाए, बिना वाद विवाद किए हुए हर कार्य को। वाद विवाद होने से काम पूरा नहीं होता। कुड़कुड़ा के क्या होगा? जो मिल रहा है आप उसको भी इंजॉय नहीं कर पाओगे, तो बिना वाद विवाद के। तो मेरे अजीजों, हमें अपनी कुड़कुड़ाने की आदत को, वाद विवाद की आदत को बदल देना चाहिए। बहुत मुश्किल होता है। आई वाज सो एग्रेसिव टिल एज ऑफ 35। इतना मुंह फट था मैं, मेरे सामने कोई भी मुझे बोलता था, आई नेवर स्टॉप टू रिप्लाई दैट वन। खुदा से मैंने मांगा, सब्र दे खुदा, सब्र दे, दिया। आदत में आया, कुछ आया, सीखा। सामने वाला बोल रहा है, यार बोलने दो, मैं चुप रहूंगा। लोगों को समझ में आ गया कुछ साल में, ये नहीं बोलेगा। They keep poking me, यार उगलवाओ उससे, उकसाओ उसको। मैंने अपनी वो आदत छोड़ दी, मुझे मालूम था मेरी बुरी आदत, मैंने छोड़ दी। तो कुछ अच्छी आदतें सीखते हैं, बाइबल हमें क्या बताती है। एक इंपॉर्टेंट, रीड एंड ओबे गॉड्स वर्ड। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 15वीं आयत, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, क्योंकि ये उसकी हैबिट थी कि मुझे बचपन से पाक कलाम पढ़ना है। संडे स्कूल लेते हैं तो आप पूछिए बच्चों से, बेटा क्या घर में प्रार्थना होती है? माँ बाप दुआ, खाने की दुआ ही नहीं करते तो सोने और उठने की दुआ कब करेंगे? कल हमारी प्रेजेंट वर्शिप की बारी थी, पर हम लोगों को, मेरी वाइफ का कल बर्थडे था, तो हम लोग कल एक रेस्टोरेंट उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गए। एंड जैसे ही हमारे लिए सामान आया, मेरी मम्मा ने हमसे कहा, लेट्स प्रे, हम प्रार्थना करते हैं। आदत होना चाहिए। मेरी बेटी ने सीखा,
पापा होटल में भी प्रार्थना करना पड़ेगा बेटा, खुदा ने दिया है, खुदा ने दिया है। बचपन से पवित्र शास्त्र जाना हुआ है, क्योंकि हैबिट है बचपन से पढ़ने की। अच्छे दोस्तों की संगति में रहना है, बुरे लोगों की संगति में रहना है। नीति वचन 27वां बाब 17वीं आयत, जैसा लोहा लोहे को चमका देता है, वैसा ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति में चमकदार होता है, अपने मित्र की, अच्छे मित्र की। सो डियर, हमने आज सीखा वॉच, WATCH। बहुत महंगी खरीद लेते हैं, बहुत महंगी वॉच खरीद लेते हैं, 500 रुपए, 5,000 रुपए, 50,000 रुपए, 5 लाख तक की वॉच खरीद लेते हैं, पर भूल जाते हैं ये वॉच हमें क्या सिखा रही है। वॉच योर वर्ड्स, वॉच योर एक्शन, वॉच योर थॉट्स, वॉच योर कैरेक्टर, वॉच योर हैबिट, बिकॉज इट विल लीड योर लाइफ, इट विल लीड योर लाइफ। अंत में सिर्फ एक बात बोलूंगा, जो लूका की इंजील उसका 6वां बाब 40वीं आयत, जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा, क्योंकि दूसरा यूहन्ना की दूसरी पत्री उसका 1 अध्याय और 9वीं आयत, जो परमेश्वर की शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर की शिक्षा है वॉच योर वर्ड्स, वॉच योर एक्शन, वॉच योर थॉट्स, वॉच योर कैरेक्टर, वॉच योर हैबिट्स। मेरे अजीजों, ये हम सब के लिए, हमारे परिवार में बच्चे, बुजुर्ग, हमारे समाज में हमारे मित्र, हमारे साथी, हमारे स्टूडेंट्स, सब हमें देख रहे हैं। दे आर वॉचिंग अस। अगर आप में से कोई टीचर है तो आप जानते हैं बच्चा आपको बहुत ऑब्जर्व करता है। सर, क्या आप ब्लैक सॉक्स ही पहनते हैं? सर, मैंने आपको कभी भी चेक की शर्ट पहने नहीं देखा, आप प्लेन शर्ट पहनते हैं। आज मैडम ने रेड रंग की नेल पॉलिश लगाई थी। दे वॉच यू। जब मैडम पढ़ाती हैं तो वो कितने सारे एग्जाम्पल्स देती हैं। दे वॉच यू। इसी तरह हर जगह हमको वॉच किया जा रहा है। बी वॉचफुल। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हमारे प्रेम पिता, हम नाचीज बंदे एक बार फिर से आपके सामने अपने सरों को झुकाए हैं। धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में दिया। आपने जो वचन आज मुझे दिया, मैंने अपने अजीजों के बीच में बांट दिया। होने दीजिए आज का वचन हम सबकी जिंदगी पर असर करने वाला हो और हम सबकी जिंदगी से 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। इस छोटी सी विनती को आप ही के प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सुनिए और कबूल करें। आमीन। आप सबको जय मसीह की। थैंक यू पापा इतने सुंदर वचन के लिए। अब हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी डिक्सन अंकल से कि वह एंडिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें। जय मसीह की सभी को। आशा करता हूं कि मेरी आवाज आ रही होगी सभी के पास। आइए हम दुआ करें। कुदूस 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 खुदावंदा, हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावंदा कि आपने हमें आज तक संभाल करके रखा है खुदावंदा। इसमें हमारी कोई लियाकत नहीं है खुदावंदा, लेकिन ये सिर्फ आपका प्यार और ये आपकी मेहरबानी है खुदावंदा, जो आप हमें जिंदों की जमीन पे रखते हैं खुदावंदा। हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावंदा कि आपने हमें दिन भर संभाला और ये मुबारक समय दिख रहा है खुदावंदा कि हम एक परिवार के तौर पे यहाँ पे इकट्ठा हो सके और आपके वचन को सुन सके, आपके गीतों को गा सके खुदावंदा और आपके वचन के ऊपर मनन कर सके। हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावंदा इस सुंदर वचन के लिए जो भाई के द्वारा हमें मिला है खुदावंदा। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं खुदावंदा इस सुंदर वचन के लिए। सही में खुदावंदा की जो असली वॉच है, उस वॉच को हम हमेशा अपने ध्यान में रखें और हर समय उसी को अपने ध्यान में रख करके अपनी जिंदगी में उसको मानने वाले हों और उसके ऊपर अमल करने वाले हों।
खुदावंदा जो वचन हम सुनते हैं हमें इतनी अक्ल, कुव्वत और ताकत दीजिए खुदावंदा कि हम ना सिर्फ उसको सुनने वाले हों बल्कि उसके ऊपर अमल करके और उसके ऊपर चलने वाले भी हों। हम आपसे दुआ मांगते हैं खुदावंदा कि आप भाई को बरकत देना और उसको और तरक्की देना खुदावंदा, ताकि आपके साए में होकर के वो आगे बढ़ते चले जाएं और आपके नाम को और रोशन करने वाले हो। हम आपसे यही दुआ मांगते हैं खुदावंदा। हम आपसे दुआ मांगते हैं खुदावंदा कि जबकि ये रात हम पे गाली भाई है खुदावंदा, आप इस रात भर में हमारे हमी मददगार होएगा खुदावंदा। और जब हम सोने को जाते हैं तो हमें रात भर मीठी नींद सुलाई है। दिन जो भी स्वप्न के जो भी दुख दर्द होते हैं खुदावंदा, उन सब को दूर कीजिए और हमें रात को मीठी नींद सुलाई है, ताकि जब हम सुबह उठे तो तरोताजा होकर के उठे और आपके नाम को लेकर के अपने दिन की शुरुआत करने वाले हों। कल का दिन भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावंदा। जो जो काम हमें कल करना है खुदावंदा, वो आप में होकर के हम अच्छी तरह से कर सके। हम अपनी नौकरियों के काम, अपने काम अच्छी तरह से कर सके, ताकि आपके नाम की हम्दो सना हो सके। हम आपसे दुआ मांगते हैं कि आप हमारे सभी परिवार के जन के साथ में होएगा, सबको संभाल के रखिएगा और कल जब हम वापस एक दूसरे से मिले तो एक दूसरे को बिल्कुल सही सलामत और आपके अंदर खुश पाए। बाकी वक्त में आप हमारे साथ होएगा और हमारी मदद कीजिएगा। इस छोटी सी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिएगा। यीशु मसीह के नाम में होकर के मांगते हैं, आमीन। हाय हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर में हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। जय मसीह की सभी को। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।